HWMB की ऐप है, डाउनलोड करो, इसकी पिक्चर लेके उस पे अपलोड करोगे तो हमारी कंप्लेन हो जाएगी, ठीक है? करो सब। चलो शुरू हो जाओ यार फिर। वाह नो, यू आर अ जीनियस। लेकिन हम बड़ी इंप्रेसिव बात है अगर वो ये सब कर रहे हैं। कर तो रहे हैं। हर जर्रा काम में आएगा, फिर वक्त सुनहरा आएगा, जब सबसे की रंगत से बना पर जब अपना लहराएगा। मेहरान के जवान करना है बस एक काम, सफाई है निस्फ ईमान। हर जर्रा काम में आएगा, फिर वक्त सुनहरा आएगा, जब सब्जे की रंगत से बना परचम अपना लहराएगा। मंजर मंजर, बस्ती बस्ती, मंजिल मंजिल, हस्ती हस्ती, तुझको पहचान दिलाएंगे, तेरी रौनक वापस लाएंगे, तेरे पाक ज़मीं की खुशबू से खुशियों के दीप जलाएंगे। काम में आएगा, फिर वक्त सुनहरा आएगा, जब सबसे की रंगत से बना पर जब अपना लहराएगा। मेहरान के जवान करना है बस एक काम, सफाई है निस्फ ईमान। मेहरान के जवान करना है बस एक काम, सफाई है निस्फ ईमान। या अल्लाह, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में कहाँ फंस गया यार मैं। अगर राशिद भाई सुबह अब्बा के पास पहुंच गए तो मेरा तो आखिरी दिन होगा आज। एक काम करता हूँ, अम्मी को ये बात बताता हूँ और इस मसले का हल अम्मी ही कुछ करेंगी। बड़ी महंगाई हो गई है भाई, पता नहीं लोगों का कैसे गुजारा होता होगा। बड़ा हिसाब चल रहा है भाई, क्या आइटम महंगा कर रहे हो क्या? आप कौन? राशिद खान कहते हैं मुझे। जी राशिद भाई, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? बस जल्दी से 1,20,000 रुपए दे दे, मुझे काम पर वापस जाना है। 1,20,000? ओ भाई, ओ चले यहाँ से, बत्ते का जमाना चला गया, चला। कामरान तिली का बाप है ना तू? हाँ हाँ। उसने पाकिस्तान की जीत पर पैसे लगाए थे। पाकिस्तान तो हार गया और तेरा बेटा भी हार गया। बाकी 1,20,000 रुपए हैं। अगर कल तक नहीं दिए तो जिस तरह हमें पैसे लगवाने आते हैं इस तरह हमें पैसे निकलवाने भी आते हैं। और हाँ, कल अगर दुकान बंद हुई ना
तो कहीं शॉर्ट सर्किट से आग न लग जाए। ओके, कल आऊंगा। समझे? कामरान, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? तुम क्या कर रही हो? कल मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के लिए ना वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट देनी है। आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मीटिंग हुई थी और डिसाइड ये हुआ है कि कुछ चार्जेस के बदले वो हमारी कंपनी का भी वेस्ट उठा लेंगे और अगर हमने कंप्लाइंस नहीं की ना तो फाइन होगा। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। नहीं यार, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। कंपनीज माहौल को साफ रखती हैं बल्कि कार्बन एमिशंस का भी ख्याल रखती हैं। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है, शहर और माहौल साफ रहेगा। जब हम अपनी कंपनीज के अंदर सैनिटरी कंपनीज को इतना पैसा दे सकते हैं और अंदर से वो सफाई का ख्याल रखते हैं तो बाहर की और शहर की सफाई में थोड़े और चार्जेस देने में क्या बुराई है यार। फिर हम ही तो कंप्लेन करते हैं ना कि शहर साफ नहीं है। यस। वैसे आज म्युनिसिपल पार्टी के नलके से मिनरल वाटर आ रहा है। अल्लाह ऐसे ही रखे। मुझसे कुछ कह रहे हो? नहीं बेगम, मेरी ही मजाल कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। बाबा देखिएगा भी छक्का मारेगा। ये क्या कर रहे हैं? कहाँ से लगी ये लत? बाबा मैं नहीं पीता। वो तो उमर और सलमान ने मुझसे कहा कि गली के पीछे वाली कचरा कुंडी से पैसे देकर माल ले आना, तो मैं जाते हुए ले जाया करता था। मैच वाले दिन भी मैंने नहीं पी थी। वो तो कमरा बंद था, मेरा सर चकरा रहा था और उनके चढ़ाए में आकर मैंने। क्या तुम नशा भी करते हो? नशा भी करते हो तुम? बाबा मैं नहीं पीता। राशिद से कैसे ताल्लुक बना तुम्हारा? कैसे? थोड़े पीछे आने। जब मैं उमर और सलमान के लिए कचरा कुंडी से चरस खरीदने जाता था तो वहाँ तो कचरा चुनने वाले ने मुझे उसका नंबर दिया। ये बात जाकर मैंने उमर और सलमान को बताई और उन्होंने शुरू में पैसे लगाए। हम जीत गए और पैसे बहुत ज्यादा मिले और आगे बढ़ बढ़ कर तक हम यहाँ पहुंचे। खानदान का नाम मट्टी में मिला दिया इसने। बच्चा है, लालच में आ गया। जानते हो पाकिस्तान के झंडे में हरा रंग क्यों होता है? ये हरा रंग पाकीज़गी की अलामत होता है और आज तुमने अपने गुनाहों से इसे दागदार कर दिया। मेरा बाबा माफ कर दे बाबा, मुझसे गलती हो गई है। मैं ना कुछ नहीं करूंगा और मैं बल्कि सलमान और उमर से दोस्ती भी खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ मैंने आप लोगों को मैं मुश्किल में फंसा दिया है। सारी जिंदगी गुजर गई इस हरे रंग की लाज रखने में और तुमने मुझे ये सिला दिया। जब मैं बचपन में फील्डिंग करते हुए डाइव मार के गिर जाता था, मेरी माँ कहती थी बेटा आराम से, चोट लग जाएगी। और जानते हो मैं क्या कहता था? मैं कहता था माँ पाकिस्तान के लिए कुछ भी। लेकिन आज जो तुमने किया है उसके बाद इस घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारी। निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें। निकलो। जवान बच्चा है वो, हो गई ना उससे गलती, आइंदा नहीं करेगा। माफी मांगो जमीला ना। खामोश हो जाओ।
क्या करेंगे आप? घर से निकालेंगे इसे? मैंने कहा ना, पाकिस्तान के लिए कुछ भी। माफी मांगो बाबा से। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा, प्लीज। मैं ना कभी कुछ नहीं ऐसा करूंगा, प्लीज बाबा मुझे माफ कर दे। जवान बेटा है, ऐसा नहीं करते हैं जमशेद। बेटे जरा बाबर को फोन लगाओ, मुझे जमशेद से बात करनी है। जी बाबा। हेलो। हेलो बाबर। हाँ, बाबा को तुम्हारे बाबा से बात करनी है। अबे क्यों भाई? इसमें हम दोनों का क्या कसूर? वो बाबा को कामरान के बारे में बात करनी है। इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना? अच्छा रुक यार, मैं बात करवाता हूँ। इस वक्त इसको मेरी नजरों के सामने से हटा दो। जाओ तुम अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में। बाबा वो अहमद अंकल आपसे बात करेंगे। तुमने भी कुछ किया है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अमर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे अभी रिजवान से कामरान का मामला पता चला। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, गलतियां तो हमसे भी हो जाती हैं, ये तो फिर भी बच्चे हैं। मैं अभी आईजी साहब से बात करता हूँ, आप बस कामरान को उनके पास ले जाएं और उनको ये सारा मामला बताएं। अमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस थाना कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। बस मतलूबा रकम उनको देकर मैं मामला रफा दफा करना चाहता हूँ। जमशेद भाई, आप मेरा यकीन करें, जिस तरीके से मेरे लिए रिजवान है, इसी तरह बाबर और कामरान हैं। ये बच्चे हमारे सामने बड़े हुए हैं। एक आपका ही घर है जहां मैं रिजवान को जाने की इजाजत देता हूं। मैं कैसे उनका बुरा चाहूंगा? मैं खड़ा हूं आपके साथ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप बस कामरान को कहें कि बहादुरी से उस जगह की निशानदेही करे, बाकी सब पुलिस संभाल लेगी। आपका बहुत शुक्रिया अमर भाई, लेकिन हमारे बच्चे फंस जाएंगे। बच्चों का नाम नहीं आएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप बस मेरी कामरान से बात करवाएं। बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बस तुम मुझे सही से उस लोकेशन की निशानदेही करवाओ। जी अंकल। अगर तुम्हारी माँ के सामने ये बात होती ना तो तुम्हारा बाबर के यहाँ भी जाना बंद हो जाता। डोंट वरी। क्या सोच रहे हैं? चलें, माफ कर दें। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बच्चा है। जमशेद, माफ कर दें आप। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। असफर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है? बस वर्ल्ड कप देखने के साथ साथ बेगम के नखरे भी देख रहे हैं। वैसे मैच जबरदस्त था। हाँ, मैच तो जबरदस्त था ही, लेकिन हवाई फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। हाँ यार, बहुत ज़्यादा गैर कानूनी वेपन आ गया इस शहर में। क्या करें, ये वेपन एंड ड्रग्स जो हैं, अब ये नया मसला है हमारे लिए। इसीलिए तुम्हें कॉल करी थी। हाँ बोलो। रिजवान का एक बचपन का दोस्त है बाबर। बस यही मसला हल करना है उस बच्चे का। हाँ, डोंट वरी, विल सॉर्ट इट आउट, टेंशन ना लो। ओके, बाय।
शहर कायद का एक कच्चा इलाका है जहाँ पे पुलिस ने अभी अभी रेड की है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वहाँ से बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को अपनी तहवील में लिया है और ये बताया जा रहा है कि ये गैर मुल्की हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के अंदर मुलव्विस है, जबकि इनके पास से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस ने ये भी बताया है कि ये जो गैर मुल्की अफराद हैं ये ड्रग डीलिंग और मैच फिक्सिंग में भी मुलव्विस हैं, जबकि इनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़े ताकतों के साथ जाके मिलता है। खानदान का नाम मट्टी में मिला दिया इसने। सारी जिंदगी गुजर गई इस हरे रंग की लाज रखने में, और तुमने मुझे ये सिला दिया। अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। अबे तुम फिर आ गए? उस दिन तो दिए पैसे। नहीं नहीं जमशेद भाई, मैं आज पैसे लेने के लिए नहीं आया आपके पास। मैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौत की ताज़ियत करने के लिए आया हुआ। यार जमशेद भाई वैसे हद हो गई यार, जिम्बाब्वे से भी हार गए। अब एमी अब तो मैं बता रहा हूँ कि वापसी के टिकट का सीन बनता है। दुआ करो अगले वर्ल्ड कप में न हारे, वरना क्वालीफायर में खेलना पड़ जाएगा। चलो। अबे क्या हो गया यार, पैसे दूंगा जमशेद भाई। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम बदनाम हैं। जब से जिम्बाब्वे से मैच आ रहे हैं हर जगह एक ही बात चल रही है, बाबर को कप्तानी से हटा दो, शाहीन को कप्तान बना दो, नवाज को बिठा दो, सरफराज को खिला दो। वो बस करो यार, ये सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का। ये आवाज हमारे खिलाड़ियों तक भी पहुंचती है। जब बाबर क्रीज पे खड़ा होता है ना तो हर तरफ बाबर बाबर की आवाज गूंज रही होती है। तो कितना प्रेशर होता है पता है? और जब हारिस और शाहीन दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों को बॉल कराने जा रहे होते हैं तो कितना प्रेशर होता है पता है? और विकेट ले ली तो वाह वाह, और शॉट पड़ गया तो फिटे मुंह, वाह वाह वाह। मियाँ जब हाथ में 1.5 किलो का बल्ला हो और सामने से 150 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से गेंद आ रही हो तो घंटा पता चलता है कि बॉल कब हाथ से निकली और कब कीपर के पास गई। समझे? ये पाकिस्तान का सितारा जो हर प्लेयर अपने सर पे लेके घूमता है तो 22 करोड़ लोगों का वजन अपने कंधों पे लेकर घूमता है, और वो वजन लेकर गेंद के पीछे भाग रहा होता है। अबे कचरा चुनने वालों को क्या पता कि क्रिकेट क्या होती है। और चलो निकले यहाँ से, चलो। बड़े आए बाबर को कप्तानी सिखाने वाले। बाबर ने 500 साल पहले भी पानीपत फतह किया था और आज भी बाबर जीतेगा। अभी पूरा टूर्नामेंट खुला पड़ा है, चलो निकले यहाँ से, चलो। ओ भाई जा यार। यार किसको? पैसे ले चल, लेना। ओ चल 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 निकल। सही नहीं करे तुम, वैसे बता रही हूँ मैं तुम्हारे को। यार वैसे अच्छा हुआ यार। तेरी माँ की। बड़े आए बाबर को कप्तानी से हटाएंगे, बाबर ही कप्तान रहेगा और बाबर ही जिताएगा इंशाल्लाह। सुबह नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का मैच है। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार सकता है तो साउथ अफ्रीका भी नेदरलैंड्स से हार सकता है। ये क्रिकेट है उस्ताद, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हमने बांग्लादेश को हरा दिया तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, और सेमीफाइनल में हमें मिलेगा न्यूजीलैंड। उसकी तो खैर, लेकिन पहले सेमीफाइनल में तो पहुंचे। पहुंच जाएगा पाकिस्तान सेमीफाइनल में। भैया इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे आते हैं, सो जाते हैं। बैठो। आपको हाथ पढ़ना भी आता है?
हाथों की लकीरों का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम पापा का ख्वाब पूरा करोगे। तुम्हें पता है पापा हमेशा कहा करते थे कि मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, बाबा कहते थे कि सादिक मोहम्मद और हनीफ मोहम्मद की तरह हम भी क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के लिए, पर मुझसे ना हो पाया। मैंने बाबा के एक क्रिकेटर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया और ऐसे ही कसर उनकी इज्जत भी बर्बाद कर दी। मगर तुम बाबर आजम की तरह शानदार बैट्समैन बनना, और हाँ, मेरी परछाई से भी दूर रहना, कहीं मेरी नालायकी तुम पर ना आ जाए। भैया, आपको पता है जब भी गली में लड़ाई होती है मैं क्या कहता हूँ? मुझे तंग मत करो वरना मैं अपने भैया को बुला लूँगा। भैया, आप ऐसा मत कहा करें, आप मेरी स्ट्रेंथ हैं। अगर आप नहीं होंगी तो मैं किसे कहूँगा कि मैं अपने भैया को बुला लूँगा? आप कभी ऐसा मत कहिएगा कि मैं आपसे दूर रहूँ। नहीं कहूँगा। भैया, आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं जब भी सेंचुरी मारूं तो बल्ला उठा के आपकी तरफ इशारा करूं और थैंक यू बोलूं, और आप इस स्टैंड में से मुझे शाबाशी दें। आप देंगे ना? शाबाशी भी दूंगा और तुम्हारी सेंचुरी की खुशी में सबको मिठाई भी खिलाऊंगा। फिर तो आप मिठाई की दुकान खोल लें, क्योंकि हर मैच में सेंचुरी आने वाली है। तुम मिठाई की फिक्र मत करो, बस सेंचुरी पे सेंचुरी बनाते रहो। ओके ओके। गुड बॉय। चलें? चलो, टाइम ज़्यादा हो गया, अब जाकर सो जाते हैं। ओके। थैंक यू बाबा, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा नहीं है? मेरे ख्वाबों से ज्यादा महंगा नहीं है। बेटा, बरसों पहले मैंने एक ख्वाब देखा था पाकिस्तान की तरफ से खेलने का, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, मगर मेरा वो ख्वाब पूरा ना हो सका। मैं हिम्मत हार गया। फिर कामरान पैदा हुआ, फिर तुम पैदा हुआ। मन में फिर से एक ख्वाहिश जागी, एक नया ख्वाब फिर से आंखों में पलने लगा कि मेरे दोनों बेटों में से कम एक पाकिस्तान के लिए खेले। कामरान तो ऐसा ना कर सका, लेकिन तुम बाबर, तुम्हारे अंदर मुझे वो आग दिखती है। तुम मेरा ख्वाब जरूर पूरा करोगे। मैं आपका ख्वाब जरूर पूरा करूंगा बाबा। शाबाश। मेरी चाहत है कि एक दिन तुम पाकिस्तान का सितारा अपने माथे पे सजाए हर मैदान में उतरो और हर मैदान फतह करो। मत भूलना कि बाबर नाम है तुम्हारा, फतेह तुम्हारा नसीब होगी। हाँ यार, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अरे थैंक्स की क्या बात है यार, हमारा और आपका तो वैसे भी चोली दामन का साथ है। कभी आप खबर लगाते हैं तो हम कार्रवाई कर लेते हैं, और कभी हम कार्रवाई करते हैं तो आप खबर लगा देते हैं। किसी दिन आओ ना, चाय पीते हैं साथ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं।
इंशाल्लाह। चलो फिर मिलते हैं। श्योर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल है? जी ठीक। और यंग मैन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अच्छा हूँ अंकल। हैमर, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। अगर आप ना होते तो कामरान किसी ऐसी खाई में गिर जाता कि दोबारा शायद कभी ना उठ पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, बस इन चीजों से अब दूर रहना। मैं समझता हूं इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और ये जो हम आजकल के माँ बाप हैं ना, ये हम लोग तुम पे पूरा एतबार करते हैं, तुम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि तुम दुनिया का सामना कर सको। जी अंकल, और आप लोगों के कॉन्फिडेंस का हम गलत फायदा उठाते हैं। अगर ठोकर खाकर ही सही और गलत की पहचान करनी है तो बहुत महंगा सौदा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। खैर, और बताओ आगे के क्या प्लान्स हैं? अंकल, जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा काम सीखने के लिए। हाँ हाँ, श्योर, मोस्ट वेलकम। अरे आज तो हमारी टीम का फाइनल मैच है। अरे हाँ, तो चले ना, बाबर और रिजवान की बैटिंग भी तो देखनी है। हाँ हाँ, चलते हैं। मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आऊंगा और उनकी हौसला अफजाई करूंगा। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। चलो चलते हैं। जी चलें। चलें। देखो भाई, ओपन पे रिजवान और मैं जाएंगे। 3rd नंबर जरदान का है और 4th नंबर लक्ष्मण का है। हम चारों को कोशिश करनी है कि पूरा टारगेट कर लें। यार हामिद, तुम दिल छोटा मत करो। अब खेल है, खेल में तो मार पड़ती है ना। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे एक एक छक्के का बदला लूंगा मैं। तुम सिर्फ मैच जीतो, अगला मैच में हम बाउंसर मार के पूरा हिसाब लेगा। डन है। चलो रिजवान, चलें। चलो। शाबाश रिजवान, जबरदस्त, बस करके शाबाश शाबाश Rizwan Ahmed is backing up to reach to the championship's trophy. We have witnessed sweets from the Baba's elder brother whenever he has scored a century, and our sweets must be on their way. Will they now be able to produce a magical delivery to get rid of Set Baba? If Baba loses his wicket, it will be difficult for Zardaan. Baba back on strike. It is a full pitch delivery. टूर्नामेंट की छोटी सी टीम लड़ते लड़ते फाइनल्स तक आ पहुंची है। आपको कैसा लग रहा है कोच साहब? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ये छोटी सी टीम है। अगर ये टीम छोटी होती तो ये टूर्नामेंट खेल रही होती। अरे यार, तुम तो दिल पे ही ले गई। यू आर सो पोजेसिव फॉर योर टीम। हाँ, ऑब्वियसली यार, आई एम पोजेसिव अबाउट देम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। यार नूर, टीम बहुत मुश्किल से बनती है। कभी कभी साल लग जाते हैं और टीम नहीं बन पाती, और एट टाइम्स इंस्टेंट क्लिक पे टीम बन जाती है, विच इज़ ब्रिलियंट। और ये बच्चे तो कसम से बहुत अच्छे हैं। इनको क्रेडिट दूंगा सारा, बिकॉज तुम देखो, इन्होंने एक दूसरे को दिल में जगह दी है, एक दूसरे के लिए ज़हन खोला तो ये टीम बनी ना यार। और तुम्हें एक बात बताऊं, इस टूर्नामेंट का कुछ भी रिजल्ट आए, डजंट मैटर टू मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनको देख के मुझे पता है क्या एहसास हो रहा है। बाबर, फ़खर, शादाब, शाहीन, रऊफ इन्हीं में मौजूद है। और तुम देख लेना, एक ना एक दिन इनकी कैप पे भी पाकिस्तान का नाम होगा। They will make us proud. And what about you? मैं क्या यार, मैं तो इनका कोच हूँ, एक टीचर बस, that's it. तो तुमने ये कोचिंग थीसिस का डाटा कलेक्ट कर लिया? यहाँ के एक लोकल स्कूल में इनसे मुलाकात हुई थी। वो तो उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे सर पे बिठा लिया, तो आई एम देयर टीचर टुडे, देयर कोच बेसिकली। तुम जानती हो हमारे माशरे में यहाँ पे टैलेंट की कमी तो है नहीं,
अगर कमी है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की। एंड यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड, द बेस्ट पार्ट इज आज भी ये लोग अपने टीचर्स को, अपने उस्तादों को इज्जत देते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और यही इनकी कामयाबी है। आई जस्ट विश इनको बहुत अच्छे टीचर्स मिले और उनसे ये लोग सीखें। कोई फैसिलिटी नहीं है इनके लिए यार, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ मुझे ड्राइव करती है, मेरा दिल करता है मैं इनके लिए कुछ करूं, बिकॉज दे रिस्पेक्ट अस सो मच। ये कहीं और नजर नहीं आता। बस यही थीसिस है मेरा। यहां से दो चीजें लेके जा रहा हूं मैं, दो माइंडेड। एक इन लोगों का प्यार, मोहब्बत, एहतराम, और दूसरी दूसरी बताओ। हाँ, अपनी जिंदगी की लंबी इनिंग्स खेलने के लिए एक अमेजिंग लाइफ पार्टनर, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई एम सीरियस। क्या हुआ? कुछ नहीं। It's Dolphins versus Tigers, and we have witnessed one of the junior teams in the Naya Nazmabad cricket tournament to reach to the finals. It is just because of their amazing teamwork. Now, Dolphins require 10 runs from 6 balls. करेंगे इंशाल्लाह। देखा स्कोर करेंगे। इंशाल्लाह। These two, Babar and Rizwan, have produced us the resemblance of the mightiest of the openers Pakistan has ever produced in the shape of great Babar Azam and Mohammad Rizwan. Now, Babar is facing the best of the lot from the Tigers. It's Inamul Haq. Inam steaming into the Babar, took the lead from the umpire, and Babar gently pushed the ball to the mid-wickets. Babar on 96 and is running 80. The total score is 176 runs without losing a wicket. 8 runs from 5 balls. Oh, it was an awkward bounce and it hit on Babar's upper thumb. It hurts. It's a dot ball now. Dolphins required 8 runs of 5 balls. Rizwan cheering up Babar and to keep it calm and walk up to the Babar for a piece of an advice. Babar looking down and the coach is asking them to keep calm. It's a game of nerves now. 4 balls, 8 required. Inam to Babar. Babar just guided it away from the middle stump to long leg. Fielder from the deep fine leg running in towards the ball, and his run is off with a flash. Pushing Babar for 2. It is a miss swing. And the throw is off target. His one was short of the crease but completes his second man. What a great running between the wickets. Six runs, 3 balls, Inam to Babar. Babar gently lifts the ball to wide his middle fielder from the deep extra covers, fielded it, and the batsman comfortably returns for 2. Babar reaches to the magical 100, no celebration. Hurry up, yaar. No glamour shot. Keep it calm. चल उठ जरा, मेरी बात सुनो। सर यूसुफ ने कहा है नो ग्लैमर शॉट। जम के तेरा बल्ला घुमा, करता है क्या कतरा नहीं, चल चार मार जलवा दिखा। इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम, इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम, इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के। This boy is too good. Dolphins challenging Tigers. Babar must take it to the deeper, more closer to the championship. Inam running in. Babar focus. Fielders alert. 2 more runs required from the last ball. Babar from the front foot plays the
ball in between square leg and mid wicket. Fielders running in. It is a small battle between Babar and Inam. First run completed, running for the second. Batsman putting pressure on the fielders and again a fumble. Will Babar be able to convert his century to the championship? Batsman returning for the second. Throw comes in, Babar on danger end and it completes the second round. Wow, what a way to win the championship. We have a new champion of Maharaja World Cricket Tournament. It's Dolphins who smashed the title from the दुश्मन को हार डरना नहीं भिड़ जा जरा डरना नहीं भिड़ जा जरा जज्बा मेरा सबसे जुदा ललकार के दुश्मन को हार डरना नहीं भिड़ जा जरा डरना नहीं भिड़ जा जरा इस मुल्क के शाहीन तुम इस खेल के आईन तुम इस मुल्क के शाहीन तुम इस खेल के आईन तुम इस मुल्क के शाहीन तुम इस खेल के आईन तुम Very nice, wonderful. Congratulations, you guys played so well. थैंक यू। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। हम लोग तो गली मोहल्ले में खेलने वाले लड़के थे, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए ग्राउंड साफ करवाया और हमें उम्मीद दिलाई कि हम भी अपने लेजेंड्स की तरह खेल सकते हैं। लेकिन अब ये तुम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अपने आसपास के लोगों पे नजर रखोगे और किसी को भी अपने खेल के मैदान को कचरा कुंडी नहीं बनाने दोगे, क्योंकि यही वो मैदान है जहाँ से तुम लोगों का टैलेंट निखरता है। एक चीज और, अपने ग्राउंड के साथ साथ अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपनी गली में कचरा नहीं होने देना। यू हैव टू कीप इट क्लीन, समझ गए? यस सर। पक्का? यस सर। ओके ग्रेट। कोच, वैसे हमने आपकी एक बात पूरे टूर्नामेंट में याद रखी। क्या? एक अच्छे पार्टनर के साथ एक लंबी पार्टनरशिप होनी चाहिए गेम जीतने के लिए। बहुत ज्यादा। Let's have something. Come on. नूर, बोलो नूर, क्या हुआ? I knew it, तुम अभी भी घर पे ही होगे। प्लीज जल्दी करो, निकलना है हमें। I'm just leaving in 5 minutes, 10 minutes maximum. अच्छा, मैंने कैब मंगवा ली है, डिपार्चर पे मिलते हैं। ठीक है, ओके, नो इशू। और सुनो, मुझे 10 मिनट में तुम्हारी सेल्फी चाहिए गाड़ी में। नूर, कैब नीचे वेट कर रही है, निकल रहा हूँ बस। प्लीज देर मत करना, पता है ना अम्मी की दुबई की कनेक्शन फ्लाइट है। हम सब साथ लंदन पहुंचना चाहते हैं। प्लीज डोंट मिस द फ्लाइट। I won't do that, baby. Don't worry. हाँ भाई, ठीक हो? एक काम करो, तुम लोगों के लिए कुछ पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, ये तुम्हारे रखो और ये तुम्हारे। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, ठीक है? सर, आप तो वापस जा रहे हैं, आपके बगैर हमारा क्या होगा? क्यों फिक्र कर रहे हो? अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैंने तुम लोगों के स्कूल प्रिंसिपल से बात कर ली है, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम लोगों को स्पेशल ट्यूशंस देके तुम्हारे जो हम उम्र बच्चे हैं उनके बराबर ले आएंगे इंशाल्लाह। सही है? मेहनत करना, काम करना, खूब पढ़ाई करना। और हाँ, वो शुएब की दादी हाजरा आंटी, उन्होंने भी वादा किया कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। वो तो बहुत स्वीट है, ठीक है? सर, लेकिन आपने तो कहा था कि आप हमारा लाला हो, हम अपने लाला के बगैर कैसे रहेंगे? ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों का लाला हूं, तुम लोग मेरे भाई हो छोटे। बस एक बात याद रखना, अगर कोई चीज तुम लोगों की जिंदगी बदल सकती है तो वो है इल्म की रोशनी। खूब पढ़ना, खूब मेहनत करना, और हाँ, क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। कम से कम PSL जरूर खेलना, ताकि मैं फख्र से
अपना सर बुलंद कर सकूं। आई वॉन्ट टू फील प्राउड, राइट? और एक और चीज, हॉस्टल में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रोज प्रैक्टिस करनी है, ओके? ठीक है लाला। गुड। अच्छा, और लंदन पाकिस्तान से बहुत दूर नहीं है। जब भी मेरी जरूरत पड़ी मुझे बता देना, मैं आसानी से आ जा सकता हूँ, ठीक है? फिक्र नहीं करनी। लेकिन एक बात, सफाई का बहुत ख्याल रखना है। जहां जाओ, जिससे मिलो, सबको बोलो, उनको बताओ कि सफाई निस्फ ईमान है। डन लाला, डोंट वरी। गुड लक फॉर योर सेकेंड इनिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी जान। आई विल मिस यू गाइस, बहुत याद करूंगा। हाँ, चलें चलें, आओ। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ अपनी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। मेंटालिटी वाना बी सब पैट्रियोटिक, गाड़ी ऑटोमेटिक, उससे निकले डायपर घंटे 24। कराची में कुछ रहा नहीं, अंकल बोले मुझे अगली सुबह खुद सिग्नल तोड़ के वो जाते ऑफिस। जिंदगी में गंदगी पल रही, पर जाने दे यहाँ सब ही ठीक है। ग्राफिटी ये दीवारें बन चुकी, मिले हर जगह पान की पीकें। ये खुद भी अब बन चुके मतलबी, कुछ ये करें साफ क्यों फ्री में। वीजा इनका लगवा दो अभी, फॉलो करें जाके रूल सभी। ये सुन मेरी बात जो है थोड़ी खास, यहाँ बाबा मुकम्मल शुगर से देते हैं निजात। पतले जिस्म को मोटा बनाते हैं शपाटर, ये बात सारी सच्ची नहीं करते हम मजाक। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। कूड़े में है पूरा शहर ये लिपटा, सी व्यू पे सिर्फ कचरा दिखता। बंस रोड का सादा बर्गर हिटता, एम्प्रेस मार्केट में सब ही बिकता। बैड सीन के जो होता बरसात में, अभी दूध पत्ती रखी हल्की आंच पे, जिसके कटर यहाँ उबलता है साथ में। निकलो फोन नहीं लेके इधर रात में, यहाँ पे सबको सिर्फ अपनी पड़ी। पता मुझे सुन के ये तेरी जली, घर साफ पर दुनिया में गन वही खुद कहती है। अब ये लियारी नदी बातें करूँ ये दिल की मैं, नहीं ये लाइफ आपने देखी है, तभी तो आपको मैं बोल रहा कब से। चले साथ और देखिए, लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है।